नाम हर्ष है। आज मैं तुम्हारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, डीएफटी। ठीक है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसके जो भी मेथड होंगे, फार्मूला वाइज और मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, दोनों को सॉल्व कराऊंगा। जो तुमको मेथड अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और तुम्हारे जो जूनियर सीनियर है उनको भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डीएफटी। ठीक है, तो डीएफटी निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं। डीएफटी ऑफ अ पीरियोडिक एक्शन विथ पीरियड एन। एक्शन का निकालते हैं, इसका पीरियड कितना एन है। कैसे निकालते हैं, एक्स के इक्वल टू समेसन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एक्स एन ई टू द पावर माइनस जे के 2 पाई अपॉन एन इंटू एन। ठीक है, लड़की यहाँ गलती कर रही है, क्या होता है ई की पावर माइनस जे के 2 पाई अपॉन एन इंटू एन। ठीक है, अगर इस पूरे टर्म में ई की पावर माइनस जे 2 पाई अपॉन एन, क्या ई की पावर माइनस जे 2 पाई एन को एक साइड लिखना है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं क्या, ट्यूडल फैक्टर कहते हैं। क्या, ई की पावर माइनस जे 2 पाई अपॉन एन, ठीक है, उसको कहते हैं ट्यूडल फैक्टर। और ट्यूडल फैक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ओमेगा यहाँ पुट करोगे तो क्या बचेगा, ई की पावर एन के बचेगा, सॉरी ओमेगा की पावर एन के बचेगा। तो ई की पावर माइनस जे के 2 पाई अपॉन एन इंटू एन की जगह क्या ले सकते हैं, ओमेगा की पावर एन के। और ओमेगा क्या है, ट्यूडल फैक्टर है, याद रखना, ठीक है। इससे क्या निकालते हैं, डीएफटी निकालते हैं। और इनवर्स डीएफटी कैसे निकालते हैं, इनवर्स डीएफटी ऑफ पीरियोडिक एक्स के विद पीरियड एन। ठीक है, देखते हैं। एक्स एन इक्वल टू 1 अपॉन एन समेसन के इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एक्स के ई टू द पावर जे के 2 पाई अपॉन एन इंटू एन। ठीक है, अगर ट्यूडल फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ओमेगा की पावर माइनस एन के। ठीक है, समझ में आ रहा है, याद होगा। अब ये वाली प्रॉपर्टी क्वेश्चन के साथ मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक चीज़ और बताना भूल गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लो, ठीक है। जो अभी सॉल्व किया ना मैंने, एक्स एन और एक्स के, ये दोनों क्या होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू होती है इन दोनों में, और वो क्या होता है, पीरियोडिक सिग्नल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म रिलेटेड सिंपल ऑफ टाइम डोमेन टू सैंपल ऑफ फ्रिक्वेंसी डोमेन। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डीएफटी ऑफ द सिग्नल, एक्शन इतना गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डीएफटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो एक्शन गिवन है, जहाँ पर एरो लगा होता है वो क्या होता है, एन इक्वल टू जीरो, क्या होता है, एन इक्वल टू जीरो होता है। अब 0 1 2 3, ठीक है। और जो लास्ट तक होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं एन माइनस वन से। ठीक है, तो एन माइनस वन इक्वल टू 3, फिर इससे एन निकाल लोगे तो एन इक्वल टू कितना आएगा, 4। तो इसी को कहते हैं 4 पॉइंट डीएफटी। समझ रहा है, कैपिटल एन के लिए अगर 4 आती है तो 4.8 आती है, 8.2 आती है, 2 पॉइंट। ठीक है ना। अब हमारा डीएफटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एक्स एन ई की पावर माइनस जे 2 पाई अपॉन एन के एन। ठीक है, ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई अपॉन एन के कहना ट्यूडल फैक्टर या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने अलग सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है, लिखने से पहले पहले एन इक्वल टू 4 पुट कर दो, तो यहाँ 4 पुट करोगे 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, और यहाँ यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस 2 से 4 कैंसिल हो कितनी 2 टाइम्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सिर्फ पाई बाई 2, तो इसको मैंने अलग लिख दिया पाई बाई 2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस जे। ये निकालना आता है या नहीं आता है, देखो ई की पावर माइनस जे ओमेगा का फॉर्मूला होता है कॉस ओमेगा माइनस जे साइन ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा ये कितना था, पाई बाई 2, तो यहाँ पाई बाई 2 तुम पुट करोगे तो कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन पाई कॉस पाई बाई 2 वैल्यू 0 होती है, साइन पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इससे कितनी आएगा, माइनस का जे आएगा, कितना आएगा, माइनस का जे आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का जे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह पर उन्होंने क्या लिखा, माइनस का जे, माइनस जे की पावर एन के। ठीक है, एक्सन हमको इतना गिवन था, एक्सन लिख दिया। अब इस पूरे इक्वेशन में एक्स के की वैल्यू, तो एक्स एन की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1, फिर 2 इंटू माइनस जे की पावर के, एन की वैल्यू यहाँ 0 थी, यहाँ 1 थी, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पर। तो कितना आएगा, 3 इंटू माइनस जे की पावर 3 के, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो कितना 4 इंटू माइनस जे की पावर 3 के।
समझ रहे हैं। अब के की वैल्यू पुट करते जाएंगे और अपनी हमारी वैल्यू आती जाएगी। अब के इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इस पूरे में 0 पुट करोगे, ठीक है, तो ये माइनस जे की पावर 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कितना हो जाएगा ये सारे 1 1 1। तो जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 2 + 1 + 2 + 3 + 4, कितना आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इस पूरे इक्वेशन में के इक्वल टू 1 पुट करोगे, के इक्वल टू 1 पुट करोगे तो माइनस जे की पावर 1 माइनस जे की पावर 2 माइनस जे की पावर 3, ठीक है। जब यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस जे यहाँ था तो माइनस जे इंटू 2, तो माइनस जे 2, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। माइनस जे की पावर 2 क्या बचेगा, जे इंटू जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। 4 इंटू माइनस जे की पावर 3 होता है यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का जे इंटू 4, सॉरी प्लस का जे इंटू 4 कितना हो जाएगा 4j, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते जाओगे तो हमारा ये आंसर आता जाएगा। और उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन में 2 पुट करोगे की जगह, जब की जगह 2 पुट करोगे तो माइनस जे की पावर 2 माइनस जे की पावर 4 माइनस जे की पावर 6, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1 -2 3 + 4 -4, तो ये कितनी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन में के की जगह 3 पुट करोगे तो कितना जाएगा +2 इंटू माइनस जे की पावर 3 माइनस जे की पावर 6 माइनस जे की पावर 9। जब इसको सॉल्व करोगे कैसे, तो याद रखो जे की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, याद होगा ना। जे की वैल्यू कितनी होती है √(-1) होती है। आई थिंक इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करना आता होगा ना। हाँ, हिसाब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2j आएगा, यहाँ से -3 आएगा, यहाँ से -4j आएगा। जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसका 4 पॉइंट DFT हमारा कितना आ गया है, इतना आ गया है, ठीक है। जब यहाँ 4 पॉइंट DFT आ गया, हाँ लड़की इसमें हमारे जो सर होते हैं टी कोचिंग वाले वो बोलते हैं इसकी स्पेक्ट्रम फेज स्पेक्ट्रम बताओ, इसका फेज स्पेक्ट्रम निकालना है। तो क्या देखते हैं इसमें कितने का फेज है, 0 का फेज है। इसमें फेज कितना निकालो, कैसे निकालते हो, कैसे tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कितना है 2 है और रियल पार्ट कितना है -2 है, ठीक है। तो 2 अपॉन -2 इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा। tan -1 tan इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है -π/4, ठीक है। ऐसे ही इस पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर फेज कितना 0 का है, यहाँ पर फेज देखते हैं -2 अपॉन -2, ठीक है। tan इनवर्स -2 अपॉन 2 करोगे तो tan इनवर्स 1 बचेगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आती है π/4। तो इसका फेज स्पेक्ट्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो कितना बनेगा, पहले का 0 दूसरे का -4 π/4 और फिर कितना 0 था, फिर कितना था π/4 था। तो फेज स्पेक्ट्रम निकालना आ गया, ठीक है। फेज स्पेक्ट्रम क्वेश्चन आ जाएगा, कर लोगे ना ऐसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 4 पॉइंट DFT ऑफ xn इक्वल टू 1/3 फॉर n इक्वल टू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, और 0 एल्स एंड प्लॉट उसका एंगल ऑफ x का मतलब उसका स्पेक्ट्रम फेस भी निकालना है, ठीक है, फेज स्पेक्ट्रम भी निकालना है। 4 पॉइंट DFT है तो n इक्वल टू 0 to 3 तक जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो xn इक्वल टू कितना आएगा, 0 पर 1/3 है, 1 पर भी और 2 पर भी कितना 1/3 है, 3 पर पता नहीं है तो 3 पर हम कितना मान लेंगे 0, ठीक है। एल्स अदर एल्स पे लिखा हुआ 0, तो हमारा 4 पॉइंट DFT बन जाएगा, 4 पॉइंट बन जाएगा xn का ये 1/3 1/3 1/3 एंड 0, ठीक है। 4 पॉइंट DFT है। अब इसको फार्मूला से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले बता दिया तुमको फार्मूला से करना है, फार्मूला से कर लेना। मैं एक मैट्रिक्स बता देता हूँ उसको देखो, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है 4 पॉइंट DFT यूजिंग मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। अगर तुमको ये मैट्रिक्स पता है फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी फार्मूला से ये मैट्रिक्स बनाई है मैंने, ठीक है। जैसे पहला रो और पहला कॉलम 1 1 1 1 1 1 1 1 कर दिया, ठीक है। अब थर्ड रो या थर्ड कॉलम को थर्ड रो या थर्ड कॉलम को क्या करेंगे 1 -1 1 कर देंगे, यहाँ पर ही 1 -1 1 सॉरी -1 करेंगे, समझ आ रहा है, ठीक है। अब अभी करना है पहले से फिर तो सॉरी फर्स्ट पहले में से जो बचे हुए हैं उसमें -से
जे, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो, मतलब इमेजिनरी वो कंजुगेट ले लो इसका। जब इसका कंजुगेट लोगे तो जे कंजू माइनस जे कंजुगेट जे का कंजुगेट माइनस जे, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या बन जाएगा, 4 पॉइंट DFT का एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। इसको तुम बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। तुमको कौन से ये दे रखा था तो इसका निकालना है। बस तुम क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है क्या, पहला क्या था 1/3, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर कितना था 0। बस सॉल्व करना है। जब वो सॉल्व करोगे जो तुम्हारा आंसर आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था x0, ठीक है, x1 x2 x3, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो x0 आएगा, क्या x0 आएगा, तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस करोगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 सॉरी प्लस 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1। समझ में आ रहा है। अगर तुम ऐसे निकालोगे x(1) निकालोगे, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो कितना आएगा 1/3 माइनस का j/3, इसका इससे माइनस का 1/3, इसका इससे प्लस 0। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का j/3, ठीक है। ऐसे तुम क्या निकालोगे x2, जब निकालोगे तो x2 कितना आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करोगे तो 1 इंटू 3 1/3 माइनस 1 इंटू 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का 1 इंटू 1/3 प्लस का 1/3, ठीक है, माइनस का 1 इंटू 0 0। तो सॉल्व करोगे तो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा आंसर 1/3। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं x(3), ठीक है। x(3) कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये है ये, ठीक है। 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे 1/3, जे का इससे प्लस j/3, -1 का इससे माइनस का 1/3 और माइनस जे का इससे तो हो जाएगा प्लस का 0। अब क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा j/3। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो लिखा देखो 1 माइनस j/3 1 एंड j/3, 1 माइनस j/3 1/3 एंड j/3, सेम ही है, ठीक है। अब इसका फेज स्पेक्ट्रम निकालना है। फेज स्पेक्ट्रम निकालना था। फेज स्पेक्ट्रम निकालने के तरीके क्या है, यहाँ पर फेज कितने का है 0 का है, यहाँ पर फेज कितने का है -π/2 का है, ठीक है। यहाँ पर फेज कितने का है 0 का, यहाँ पर फेज कितने का π/2 का है। तो इसका फेज स्पेक्ट्रम निकाल लोगे, ठीक है। ये याद रखना, गेट में ऐसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है। तो तुमको आई थिंक ये वाला बुक मैथड ज़्यादा आसान आएगा, ठीक है ना, ये याद कर लेना, ठीक है। ऐसा कलर है दी 4 पॉइंट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म DFT ऑफ डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस दिस इज। हमको एक एक्शन गिवन है, क्या गिवन है, एक्शन गिवन है। हमसे क्या फाइंड आउट करना है 4 पॉइंट DFT, ठीक है। 4 पॉइंट DFT निकालने का हमने बताया था मैट्रिक्स क्या थी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। जो थर्ड रो थर्ड कॉलम होती क्या होती 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, ठीक है। फिर जो बचते हैं कॉलम उसको जे सॉरी -j और जे, फिर उसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट उसके नीचे, तो क्या हो जाएगा -j का j और j का -j हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स यहाँ लिखोगे, अब मल्टीप्लाई करके लिखना है। आई थिंक मैट्रिक्स सॉल्व करना आता है। ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में। समझ आ रहा है। तो जो पहली रो होती है वो 1 1 1 1 होती है, मतलब इसका है ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, ये डायरेक्ट ऐड होंगे 1 + 0 + 2 + 3 कितना जाएगा 6 हो जाएगा। सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से 0, यहाँ से -2, यहाँ से 3j। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा -1 + 3j, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ करोगे तो यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से 2, यहाँ से -3। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 0 आएगा सॉल्व आंसर, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो कितना जाएगा 1 0 -2 -3j। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -1 -3j। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना।
अब अगला क्वेश्चन है DFT ऑफ अ वेक्टर ABC इज अ वेक्टर अल्फा बीटा गामा डेल्टा कंसीडर द प्रोडक्ट PQRS इज दिस। हम क्या फाइंड करना है? DFT ऑफ वेक्टर PQRS इज अ स्केल वर्जन ऑफ, ठीक है, हमको ये सब निकालना है। ठीक है, हमको PQRS का DFT किसके टर्म में निकालना है? अल्फ़ा बीटा गामा और लैम्डा के टर्म में, या डेल्टा के टर्म में। ये डेल्टा है, ठीक है। और ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है क्या? वो ABC का क्या है? DFT है। DFT ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर इज ना, ठीक है, हमको दे रखा है। इसका जो DFT है कितना, ये है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो गेट में आते हैं, ES में नहीं आते हैं कि गेट वाले आधे पागल होते हैं, पता नहीं कैसे क्वेश्चन रख दें, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गेट वाले कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देख सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। हमको दे रखा था ABCD का जो DFT वो कितना, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा था, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा निकालोगे उस मैट्रिक्स से, 4 पॉइंट DFT मैट्रिक्स से, 1 1 1 1 1 -J मतलब मैट्रिक्स तो आती होगी ना, पीछे बढ़ा दिया है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? ये आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू दिस, बीटा की वैल्यू दिस, गामा की वैल्यू दिस एंड डेल्टा की वैल्यू दिस। आई थिंक अब ये सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है ना। अल्फा इक्वल कितना है? A+B+C+D, ठीक है। और हमको क्या गिवन था? हमको ये मैट्रिक्स दे रखी थी PQRS इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हम PQRS निकालेंगे, इसमें PQRS निकाल देंगे, इसका मैट्रिक्स जब सॉल्व करेंगे तो PQRS मैट्रिक्स ऐसी आएगी। इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ में, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसके साथ में, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, ठीक है। तो पहले आएगा A², फिर आएगा BD, फिर आएगा C², फिर आएगा BD, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे AB CD, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे AC B²AC D², ठीक है ना, समझ आ रहा है। और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा AD BC समझ में आ रहा है। ये उन्होंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब अब जो मैट्रिक्स होगी ना, हमको निकालना क्या था ये देख लो, ठीक है। हमको निकालना था DFT ऑफ PQRS, ठीक है। अगर PQRS का DFT में से पहला वाला निकालना है, क्या निकालना है? पहला वाला, ठीक है। तो पहला वाला क्या होता है? सिंपली एडिशन ऑफ दिस P+Q+R+S, ये तो होता है पहला वाला। कैसे? जैसे कि हमको अल्फ़ा निकालना था, ठीक है ना। जैसे इसका DFT इतना दे रखा था तो उसका अल्फ़ा निकालना था। अल्फ़ा क्या होता है? A+B+C+D, सिंपल एडिशन होता है, जितने नंबर होते हैं सब क्या होता है? एडिशन होता है, ठीक है। तो उसका जो पहला टर्म होगा DFT का, वो क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो P+Q+R+S तो निकाल लेंगे। PQRS हम गिवन है, तो P+Q+R+S, ठीक है। इन सबको जब ऐड करोगे तो हमारा एक इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी तो उसको लिख सकते हैं A+B के लिखा A²+B²+C²+D² +2AB+2BC+2CD+2AD। ये किसका फॉर्मूला? ये है A+B+C+D का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। किसका? A+B+D+D का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब A+B+C+D क्या है? A+B+C+D क्या है? अल्फ़ा है। तो इस पूरे को हम अल्फ़ा का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे आंसर में क्या आ गया? P+Q+R+S इक्वल टू क्या आएगा? अल्फ़ा का स्क्वायर, समझ आ रहा है। तो मतलब जो PQRS का जो DFT का जो पहला टर्म होगा वो कितना आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आगे के तुमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुमको सिर्फ क्या देखना है? ऑप्शन देखो, जिसमें अल्फ़ा स्क्वायर होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये ES के मेंस में आता तो तुमको पूरा सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो हम सीधे लिख सकते हैं सिमिलरली इट कैन बी सोन वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर, जो सेकेंड वैल्यू होगी बीटा स्क्वायर होगी, फिर गामा स्क्वायर होगी, फिर डेल्टा का स्क्वायर होगी, ठीक है। तो आगे सॉल्व किया गया, तुमको देखना हो तो देख लो, ये है, ठीक है। वरना वहाँ आंसर अभी पहले ही आ चुका है। क्या लिखा है? द DFT ऑफ द वेक्टर PQRS। PQRS का DFT निकालोगे तो क्या करो, ये मैट्रिक्स है और उसमें PQRS ऐसे लिखोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो P+Q+R+S पहले टर्म आएगा DFT का, दूसरा टर्म आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तुम्हारी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो बीटा स्क्वायर आएगी, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो गामा स्क्वायर आएगी, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा का स्क्वायर आएगी,
ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वैल्यू पता पड़ गई थी अल्फा स्क्वायर आई, तो हम सीधे ऑप्शन का टिक कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? ठीक है, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं कि DFT IDFT 4 पॉइंट और 8 पॉइंट निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, पहले वो समझ लो, फिर बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो 4 पॉइंट DFT IDFT निकालते कैसे हैं। 4 पॉइंट DFT ने बता दिया 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस जे जे इसका कंजुगेट जे माइनस जे कंजुगेट जे जे कंजुगेट माइनस ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और DFT निकालना सीख गया, अब IDFT कैसे निकालते हैं देखो, ये तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस क्या करना है, 4 पॉइंट DFT है ना ये, तो 4 पॉइंट DFT तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, और यहाँ जहाँ यहाँ पर जे था वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस से। ठीक है, मतलब DFT को IDFT में कन्वर्ट करने के लिए जे को माइनस जे से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ जे लिखा होगा वहाँ क्या कर देंगे, माइनस जे कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ लो, निकाल लोगे IDFT ये वैसे करके। ठीक है, अब अगला आता है 8 पॉइंट IDFT कैसे निकालते हैं, DFT और IDFT कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये दे रखा है। ठीक है, मैंने लिख दिया, कुछ पॉइंट लिख दिए 1 1 1 1 और पहली रो और पहला कॉलम 1 1 1 होते हैं। ठीक है, अब 0 1 2 3 4 में n/2 8 का आधा कितना होता है, n/2 करोगे तो 4 आएगा, तो 0 1 2 3 4 4 पर क्या होगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ऐसे यहाँ पर 4 पर क्या होगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ठीक है, अब बाकी तुमको क्या करना है, भरने हैं। ठीक है, तो कैसे भरने हैं देखते जाओ। ठीक है, अब ये होगा 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। ठीक है, अब 0 1 2 2 पर क्या करना है, 1 था, तो अब यहाँ क्या आएगा माइनस जे माइनस 1 जे 1 माइनस जे माइनस 1 और जे, इतना करना है। समझ में आ रहा है? ऐसे जैसे 2 पर किया है वैसे यहाँ 2 पर कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या करेगा माइनस जे माइनस 1 जे 1 माइनस जे माइनस 1 और जे। ठीक है, जो हमने 2 पर मतलब दूसरी रो में किया था वही सेकेंड कॉलम में कर देंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट बचे हैं उनको कैसे फिलअप करना है वो देखते हैं। ठीक है, देखो अब जे यहाँ पर है, जो चीज़ यहाँ पर जे है उसका कंजुगेट यहाँ पर लिख देंगे, जो 2 पर था उसका कंजुगेट कहाँ पर 6 पर। ठीक है, कंजुगेट करोगे तो क्या आएगा माइनस जे का माइनस जे का जे का माइनस। समझ में आ रहा है? ऐसे जो सेकेंड कॉलम में था वही उसका कंजुगेट कहाँ कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। तो छूट गया क्या, -1 छूट गया, चलो मतलब इसका कंजुगेट करोगा। जो यहाँ पर सेकेंड कॉलम में था वही अगले कॉलम में कर देंगे, तो माइनस जे का क्या हो जाएगा जे। ठीक है, जे का क्या हो जाएगा माइनस जे का जे का माइनस जे। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, आ रहा है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भर दिए, अब ये कुछ कॉलम बचे हुए हैं उनको कैसे भरना है देखना। जो पहला कॉलम होगा वो होगा 1/√2 माइनस जे अपॉन रूट टू। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जितना पूरा डायगोनल होगा वहाँ सेम चीज़ भर देंगे। ठीक है, तो 1/√2 माइनस जे अपॉन रूट टू वही यहाँ पे आएगा 1/√2 माइनस जे अपॉन रूट टू, वही यहाँ पे आएगा 1/√2 माइनस जे अपॉन रूट टू, वही यहाँ पे रहेगा 1/√2 माइनस जे अपॉन रूट टू। ठीक है, अब इसका कंजुगेट क्या होगा, यह कंजुगेट होगा यहाँ पर माइनस जे था वहाँ क्या हो जाएगा प्लस से, मतलब जो यहाँ था वो कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 माइनस में क्या हो जाएगा प्लस जे अपॉन रूट टू। अब ये इस पूरे कॉलम में
मतलब इस पूरे डायगोनल में सेम सेम चीज़ भर दोगे। तो 1/√2 प्लस j/√2, 1/√2 प्लस j/√2, 1/√2 प्लस j/√2। ठीक है। अब ये कॉलम बचे हुए हैं, इनको कैसे भरना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो इसका रियल पार्ट है, क्या जो इसका जो रियल पार्ट है उस पर माइनस जे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सिर्फ रियल पार्ट में, ठीक है। और जो इमेजनरी पार्ट है उसको सेम रखेंगे। तो जो 1/√2 था और √2 था वो क्या हो जाएगा, -1/√2 माइनस j/√2। ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पर है वही यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/√2 का -1/√2, मतलब रियल पार्ट क्यों चेंज करना है, -j/√2। ठीक है। ऐसे ही इसके हिसाब से यहाँ भर दोगे। ठीक है। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/√2 और प्लस j/√2। यहाँ पर भी -1/√2 और माइनस प्लस j/√2। यहाँ प्लस था ना, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ही जो हमारा रियल पार्ट है वो प्लस का है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करके मतलब -1/√2 माइनस j/√2। समझ आ रहा। ऐसे यहाँ करोगे -1/√2 माइनस j/√2। ठीक है। आप ये दो कॉलम बचे हुए हैं सिर्फ, इनको ही भर दो। यहाँ पर 1/√2 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/√2 प्लस j/√2। यहाँ पे क्या था, -1/√2 प्लस j/√2। अब लड़के बोलोगे सर इतना बड़ा मैट्रिक्स करेंगे, इसे क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं करोगे, फॉर्मूला से कर लोगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ गेट में, ईएस में क्वेश्चन नहीं आते। 8.DFT के, ठीक है, 8.DFT के आते हैं सिर्फ प्रॉपर्टी वाइज आते हैं, ठीक है ना। मैं आगे क्वेश्चन आएंगे बता दूंगा। तो समझ आए कैसे करना है, ठीक है। अगर तुमको क्या DFT से DFT निकालना आ गया कैसे करना है, अगर तुम क्या निकालना है 8 पॉइंट IDFT, क्या 8 पॉइंट IDFT निकालना है, ठीक है। तो 8 पॉइंट IDFT कैसे निकालने का, जितनी जो मैट्रिक्स हैं उसमें 1/n मतलब 1/8 इंटू जो ये मैट्रिक्स है जे को -j से रिप्लेस कर देंगे, क्या जे को -j से रिप्लेस कर देंगे। जो आएगी मैट्रिक्स वही इसकी क्या होगी, IDFT की मैट्रिक्स होगी। समझ में आ रहा है। 8 पॉइंट DFT कैसे निकालना समझ में आ गया, ये देख लो, ठीक है। और 8 पॉइंट IDFT कैसे निकालना, IDFT करना है जो ये मैट्रिक्स है जे को -j से रिप्लेस कर देना। समझ में आ रहा है, या फिर बोल दो इसका कंजुगेट ले लो तो ये आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। और इसी वजह से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 था, क्या कह रहा है, फाइंड DFT ऑफ एक्शन। हमको एक्शन गिवन है, इसका क्या निकालना, DFT निकालना, ठीक है। तो DFT का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। देखो इस पर कोई देखा लिख नहीं रखा है कि 2 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, ठीक है। अगर ये सब नहीं लिख रखा है तो क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के इक्वल टू एन समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 to n-1 एक्स एन e की पावर -j 2π/n n के, ठीक है। एक्शन कितना है, एक्शन ये है कब, जब n 0 to n-1 के बीच में है। जब n क्या 0 to n-1 के बीच है तो एक्शन क्या है, a की पावर n। जहाँ एक्शन लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे, a की पावर n लिख देंगे। तो हमारा पूरा जो कन्वर्ट हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। a की पावर n और ये सेम हो जाएगा। अब देखो ये भी a की पावर n है, ये भी इसकी पावर n है, तो हम इसकी और इसकी होल पावर n ही लिख देंगे तो हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या लिखा है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 to n-1 ये। अब इसमें जाके पुट करोगे तो क्या एक जीपी बनेगी, क्या नहीं जीपी। तो जीपी के सम ऑफ n पदों का योगफल पता होगा, ठीक है। कितना होता है n पदों का योगफल, हाँ क्या होता है 1 माइनस r की पावर n प्लस 1 अपॉन a 1 माइनस r। तो इन सब वैल्यू पुट करोगे तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। जब n की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है। कौन सा जीपी के n पदों का फॉर्मूला होता है 1 माइनस r की पावर a इंटू 1 माइनस r की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस r। जब वैल्यू पुट करोगे जीपी के n पदों का योगफल तो हमारा क्या फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना, कर लोगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्या है,
देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। क्या है? परफॉर्म लीनियर कन्वोल्यूशन एंड सर्कुलर कन्वोल्यूशन यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच। बाहर जाने दो, ठीक है। हमको ये दो सीक्वेंस दे रखे हैं, इसका लीनियर कन्वोल्यूशन और सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालना है, ठीक है। लीनियर कन्वोल्यूशन निकल जाएगा, सर्कुलर कन्वोल्यूशन इसमें नहीं दे रखा है, तो देखते हैं क्या करना है। लीनियर कन्वोल्यूशन निकालना है तो क्या करना है, इस सीक्वेंस को हम इसमें लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे, और इस सीक्वेंस को हम किस में लिख देंगे, रो में लिख देंगे। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। और मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आएगा, 2 का मल्टीप्लाई पूरे में करोगे तो ये आएगा, 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करोगे इसमें तो ये आएगा, ठीक है। ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करना है, अब तुमको ऐड करना है। पहले तुम्हें एक एक रो को ऐसे कर लो, ठीक है। जब इसमें यहाँ पर ऐसी लाइन खींचोगे वो डायगोनली, तो 2 पहले में क्या है, 2 आ रहा है, तो पहले 2 लिख दिया। अब क्या करना है, 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 2 + 2 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 + 4 + 3 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 लिख दिया। 2 + 6 + 4 कितना, फिर से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8 + 3 11 और 4 4, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, लीनियर कन्वोल्यूशन होता है। अब तुमको क्या निकालना है, सर्कुलर कन्वोल्यूशन क्या चाहिए, सर्कुलर। तो सर्कुलर के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे देखो कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट EFT है। तो यहाँ से देखो 1 1 2 3 4, तो 4 पर क्या लगाओ, 1 ऐसा लगा दो, और इन सबको ऐड करके लिख दो। मतलब 2 + 12 कितना हो जाएगा, 2 + 12 कितना हो जाएगा, तो 14, ठीक है। 5 + 11 कितना, 5 + 11 कितना होता है, 16, ठीक है। 10 + 4, 10 + 4 कितना होता है, 14, ठीक है। और आखिरी में क्या होगा, 16 बचा है, तो यहाँ पर 16 लिख दो, ठीक है। ये तुम्हारा लीनियर कन्वोल्यूशन है, ये तुम्हारा क्या है, सर्कुलर कन्वोल्यूशन है। सीख गए निकालना, ठीक है। ये भूलना मत, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, लीनियर कन्वोल्यूशन, सर्कुलर कन्वोल्यूशन, ठीक है। लीनियर कन्वोल्यूशन सिंपल ऐसा होता है, और सर्कुलर कन्वोल्यूशन इस कन्वोल्यूशन का गोला गोला सा लग जाता है, ठीक है। सर्किल लगा देंगे तो सर्कुलर कन्वोल्यूशन हो जाएगा। तो लीनियर कन्वोल्यूशन का आंसर ये है, सर्कुलर कन्वोल्यूशन का आंसर ये है। कर लोगे आप सारे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, फाइंड IDFT ऑफ एक्स के गिवन है, हम क्या निकालना है, इसका IDFT निकालना, ठीक है। एक चीज़ नई चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर हमको पूरा सिक्वेंस निकालना है, मतलब जैसे कि इसमें पूरा निकालना है सिक्वेंस, ठीक है ना, तो हम मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम मैट ये पूरा सिक्वेंस निकालना, कोई एक पॉइंट निकालना है x0 या x1 x2, तो फॉर्मूले पे जाएंगे, क्योंकि अगर एक पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला सरल होगा, ठीक है। अगर तुमको पूरी मैट्रिक्स निकालनी है, सीक्वेंस निकालना है, तो मैट्रिक्स वाले मेथड पे आना है, ठीक है। जैसे पूरा सीक्वेंस निकालना है तो इसका यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स वाले का यूज़ करेंगे। क्या निकालना, IDFT निकालना है। तो IDFT फॉर्मूला ये होता है 1/4, ये हमारे मैट्रिक्स दे रखी है, और तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स 1 0 1 0, ठीक है। तो 1 0 1 0, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो फिर 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। ऐसे लिख दिया। अब आगे 1/4 था, 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 0 1/2 0, तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। होगा 2 मिनट का क्वेश्चन था, 2 मिनट का 30 सेकेंड लगे सॉल्व करने में, ठीक है। ऐसे अब ये वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, 4 पॉइंट DFT ऑफ अ रियल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्शन ऑफ लेंथ 4 इज गिवन ऑफ बाई एक्स के n = 1 to 3, ये कटा हुआ है, k = 0 to 3, इट इज़ गिवन दैट x0 x1 x2 की वैल्यू गिवन है, देन x3 एंड x0 दो टर्म को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले x0 फाइंड आउट करते हैं। x0 कैसे निकलेगा, तो कैपिटल X होता है IDFT और स्मॉल होता है IDFT, मतलब XN होता है, सिक्वेंस होती है, ठीक है। इनपुट फंक्शन XN होता है, ठीक है। तो इसमें क्या निकाल लेंगे, पहले x0 निकालना, तो क्या IDFT लगाना पड़ेगा। IDFT क्या होगा, 1/n समेशन ऑफ k = 0 to n-1 x के e⁻j2πn/n, ठीक है। हमको x0 निकालना है, तो x0 कैसे होगा, जब n की वैल्यू कितनी 0 हो जाएगी तो x0 आएगा। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ 0 कर दो, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो e⁻0 कितना हो जाएगा, 1, तो वहाँ सिंपली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल N की वैल्यू कितनी थी, 4, तो 4 पॉइंट DFT है,
तो एन की जगह 4 यहाँ पर करोगे, 4 पुट करोगे 4 माइनस 1 इज़ 3, ठीक है। और यहाँ पुट करो के इक्वल टू 0 1 2 3, तुम्हारा ये आ जाएगा x0 x1 x2 x3, ठीक है। अब DFT की प्रॉपर्टी होती है एक्स के इक्वल टू एक्स एन माइनस के का कंजुगेट। क्या बोला? एक्स के इक्वल टू एक्स एन माइनस के का कंजुगेट। एन क्या है? उसका हाईएस्ट या 4 पॉइंट DFT होगा तो 4 आएगा, 8 पॉइंट DFT है तो कैपिटल एन वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। हम क्या निकालना था? x3 निकालना था। तो x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू 4 थी तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना? 1। तो x1 का कंजुगेट, x1 कितना था? x1 इतना था, तो x3 क्या होगा? 1 का कंजुगेट, मतलब 1 माइनस जे, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 माइनस जे, ठीक है। अब 1 माइनस जे इसमें पुट करोगे x3 में, जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो x0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 पॉइंट। इधर क्या कह रहा है? कंसीडर एक्सन, हमको एक्सन गिवन है, हुज DFT XK। जो इसका DFT वो कितना XK है। एवेल्यूएट द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग XK। हमको XK को कैलकुलेट किए बिना हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करना है? x0। तो पहले क्या DFT का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। XK इक्वल टू N इक्वल टू 0 to 9, कितना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 to 9 एक्स एन ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई अपॉन 10 की टोटल कितनी है? 10 पॉइंट है, ठीक है। 10 के एन, ठीक है। हमको क्या चाहिए? नोट चाहिए था। तो एक्स नॉट मतलब अगर यहाँ पर 0 पुट करोगे तो क्या है? 0 कहाँ से आएगा? जब के को 0 पुट करोगे, जब के 0 मतलब यहाँ पर कितना 0 पुट करोगे तो ई की पावर कितना हो जाएगा? 0। ई की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो सिंपली क्या हो जाएगा? एक्स एन हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं जो एक्स नॉट होता है वो क्या होता है? हाँ, जो एक्स नॉट होता है वो क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल द नंबर, ठीक है। फॉर्मूले से देख लो या फिर इतना पता होना चाहिए क्या होता है। जो एक्स नॉट होता है एडिशन ऑफ ऑल द नंबर। अगर इन सबको जोड़ दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? आंसर 22 आ जाएगा, ठीक है। अब x5, ठीक है। और दूसरा टर्म हमने बताया था अगर 10 पॉइंट है, 10 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 5, ठीक है। तो क्या हाफ पॉइंट मतलब जो x5 होगा क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके ऐड कर दो। जब प्लस माइनस करके ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 6। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 2। याद करो वो एक्स नॉट और x5 मतलब हाफ पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड, के इक्वल टू 0 to 9 एक्स के समेसन, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कैसे? हमको ये कैपिटल है, हमको पता है इनवर्स DFT। क्या IDFT का फॉर्मूला होता है? देखो कब DFT लगाना है, कब IDFT निकालना है। हमको समेसन ऑफ एक्स के है, समेसन ऑफ एक्स के मतलब क्या? IDFT यहाँ पे यूज करेंगे। तो IDFT यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एक्स एन इक्वल टू समेसन 1 अपॉन एन समेसन के इक्वल टू 0 to 1 n माइनस 1 एक्स के ई टू पावर माइनस जे 2 पाई अपॉन एन एक्स के एन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए? एक्स के चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स के, तो एक्स के अकेला चाहिए, तो एक्स के अकेला चाहिए तो मतलब क्या है? इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। ये 1 कब होगा? जब ऊपर 0 होगा। ऊपर 0 कब होगा? जब n 0 होगा। जब n को अगर 0 कर दें तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। जब n को 0 पुट करोगे तो कितना? e की पावर 0 मतलब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ इतना आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी थी? 10 थी, 10 पॉइंट है ना, 10 पॉइंट DFT। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10 समेसन ऑफ के इक्वल टू 0 to n 9 एक्स के। हमको ये चाहिए था, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, एक्स नॉट की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी थी? एडिशन ऑफ ऑल नंबर, सॉरी ये ऊपर दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। एक्स नॉट कितना है? 2 दे रखा है, स्मॉल एक्स भूल गया था मैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 इंटू 2 मतलब 20। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये हम क्या करेंगे ना, एक्स के मॉड का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे देखते हैं। हमने एक थ्योरम पढ़ी है, पार्शियल थ्योरम। क्या पार्शियल थ्योरम पढ़ी है थ्योरी में? ये
पार्शियल थ्योरम समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एक्स मॉड ऑफ एक्स एन का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1/n समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एक्स के मॉड ऑफ एक्स के की पावर का होल स्क्वायर। मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो पार्शियल थ्योरम यहाँ यूज करोगे तभी यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा। तो ये कब आएगा, पार्शियल थ्योरम में आएगा, तो हम पार्शियल थ्योरम इसमें लगा देंगे, ठीक है। हमको सिर्फ इतना चाहिए था, तो ये कब आएगा, अब एन को यहाँ भी जो है, एन को यहाँ मतलब यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब एक्स एन वो गिवन है, क्या एक्स एन गिवन है, तो इसके होल स्क्वायर का एडिशन, समेशन में तो एडिशन होता है, तो उसके होल स्क्वायर का एडिशन, मतलब पहला टर्म कितना था 2 था, फिर 1 था, 1 था तो 1 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ऐसे सब कुछ लिखोगे। एन की वैल्यू कितनी 10 थी, जब इसको सॉल्व करके अब आंसर लिखोगे कितना आएगा 800 वाट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्वेश्चन से पहचाने कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ये निकालना था, होल स्क्वायर निकालना था तो पार्शियल थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अगर ये भी निकालना होता तो भी पार्शियल थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। ये निकालना होगा तो IDFT लगा लेंगे, ये तो डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। वो एक पॉइंट अगर निकालना है तो हम क्या बोला, फॉर्मूले का यूज करना है, सिक्वेंस पूरा निकालना है तो मैट्रिक्स का यूज करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है 10वां क्वेश्चन क्या करें, दी DFT ऑफ रियल वैल्यू सिग्नल इज गिवन बाई, हमको ये गिवन है, हम ये एवेल्यूएट ABC, हमको क्या फाइंड करना है ABC, ABC ये क्या है, अगर n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 देखोगे तो 0 1 2, तो क्या ये x2 चाहिए, तो x2 निकालने का फॉर्मूला बताया था, ये x k इक्वल टू एक्स एन माइनस के का स्टार या कंजुगेट, ठीक है। तो यहाँ पर x2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पूरे टर्म कितने हैं 1 2 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट DFT है, ठीक है। तो 8 पॉइंट DFT तो क्या होगा x 8 माइनस 2 का कंजुगेट, 8 माइनस 2 क्या 6 कौन सा था 0 1 2 3 4 5 6, जो इसका कंजुगेट होगा वो इसका क्या हो जाएगा एक वैल्यू होगी, इसका कंजुगेट कितना का 2 माइनस 4j, 2 माइनस 4j। बी कौन सा है 0 1 2 3 4 5, यही इस वैल्यू पर फिर से पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना 3, 3 का कंजुगेट 3 क्या है 0 1 2 3, इसका कंजुगेट मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस 2j, 3 प्लस 2j, S7 x7 x7 मतलब x8 माइनस 7, x8 माइनस 7 कितना 1, मतलब x1 का कंजुगेट, x1 कितना 0 1, इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा 2 माइनस 3j। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कर लोगे अब सब ठीक। जो अगला क्वेश्चन 11 में कह रहा है फर्स्ट 6 पॉइंट ऑफ 8 DFT, ठीक है, ऑफ अ रियल वैल्यू सिक्वेंस, एक ये दे रखा है, ठीक है, एंड लास्ट 2 पॉइंट DFT आर रिस्पेक्टिवली, हमको लास्ट 2 पॉइंट DFT निकालना है, ठीक है। लास्ट 2 पॉइंट कौन सा होगा 8 पॉइंट है, 0 to 7 तक जाना है, तो हम कौन चाहिए x6 चाहिए और x7 चाहिए, क्या चाहिए x6 और x7, ठीक है। x6 लगा लेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा x8 माइनस 6, 8 माइनस 6 मतलब x2 का कंजुगेट, x2 का कंजुगेट कितना हो जाएगा, x2 कितना देखा है 0 1 2, तो इसका कंजुगेट होगा, तो 0 कंजुगेट क्या होता है 0 ही होता है कि नहीं होता। अब जाएंगे ये 7 निकालेंगे, तो ये इस क्वेश्चन करोगे x7, क्या x7, तो x7 मतलब 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 मतलब x1 कंजुगेट, 1 कितना है 0 1, 1 क्या 1 माइनस 3 देता, तो इसका कंजुगेट क्या होगा 1 प्लस 3 है। समझ में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है 12, क्या है कंसीडर x1n इक्वल टू दिस, x2n इक्वल टू दिस, let x1k and x2k be 4 point DFT of x1n and x2n respectively, x3n is inverse of this, x3k equal to x1k into x2k and x3 2 is, मतलब x3 2 की हमको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या गिवन है, जो x3 है वो इसका क्या है इन्वर्स है, x3 के क्या है x1k इंटू x2k, ठीक है। अगर किसी, मैंने पीछे पढ़ा था, अगर किसी फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, तो टाइम डोमेन में क्या होते हैं कन्वोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो x3n क्या होगा इन दोनों का कन्वोल्यूशन, तो सिंपल क्या करो कन्वोल्यूशन निकाल लो, ठीक है। तो x3n निकालना है, तो x3n क्या होगा ये इंटू ये, तो इसको कैसे ले सकते हैं 1 2 3 0, ठीक है। इसको ऐसे खींचा, इसको ऐसे खींचा, फिर 1
3 2 1, मल्टीप्लाई कर दो 1 3 2 1, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 2 6 4 2, 3 का मल्टीप्लाई तो 3 9 6 3, 0 का मल्टीप्लाई तो हर सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुमको x32 निकालना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या कर देते हैं हम, डायगोनल खींच देते थे ऐसे करके, डायगोनल, ये डायगोनल मैंने खींच दिए। ठीक है, डायगोनल खींचने के बाद मुझे x32 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये x0 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x2, तो x32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 6 + 8, 3 + 6 9, 9 + 2 11। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, सॉल्व करना आ गया, समझ में आया कैसे करना है, बस ट्रिक होती है, ऐसी क्वेश्चन आती है गेट में, ट्रिक पता है तो कर लोगे वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है FFT। ठीक है, FFT क्या होता है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, देखते हैं क्या होता है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या लगा, दी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एल्गोरिदम विच रिड्यूस द नंबर ऑफ computations needed to find the transform for n point DFT। हम n point DFT जो अभी फॉर्मूला लगा के करते थे उसका शॉर्ट फॉर्म है क्या, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, देखते हैं, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म से कुछ नहीं आता है। ठीक है, मेंस में और किसी भी एग्ज़ाम में, ये जो प्री में और किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आता है, गेट में भी नहीं आता है, ये सिर्फ आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ES मेंस में देखे जाते हैं स्टेप, तुमको आता है कि नहीं आता। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन करने सीधे आएगा इसका, DFT निकालो या IDFT निकालो, तो DFT IDFT निकालना तो बता दिया हमने पीछे कैसे करना है। ठीक है, इसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लो। ठीक है, पहले बेसिक पे देख लो क्या होता है, 2 पॉइंट DFT क्या होता है, तुमको 2 पॉइंट अगर हमको इनपुट दे रखा होगा तो उसका जो DFT क्या होगा निकाल दे कैसे, देखो इससे एक लाइन खींची, एक लाइन यहाँ खींची और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये यहाँ पर एडिशन होता है, क्या होता है, एडिशन होता है, तो x1 x0 + x1, इसका जो एडिशन होगा क्या होगा, x0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या -1 का मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x0 -1 × x1, जो आएगा वो क्या जाएगा, x1 हो जाएगा। ऐसे तुम किसमें सॉल्व करोगे, 4 पॉइंट DFT क्या होता है, पहले x0 फिर x2 x1 x3, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगे, यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, तो पहले ये क्या 2 पॉइंट DFT है, मतलब 2 पॉइंट DFT यहाँ पर किया गया, फिर यहाँ 4 पॉइंट किया गया। तो कैसे किया गया, ये तो ऊपर वाला स्टेप है दोनों। ठीक है, इसका क्या किया है, पहले तो ये लाइन खींची, फिर यहाँ क्रॉस में लाइन खींची। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर -1 होता है। ठीक है, यहाँ ω4 की पावर 0, यहाँ ω4 की पावर n, ω_n क्या है, ओमेगा क्या, ट्यूरल फैक्टर है, e की पावर -j2π/n। ठीक है ना, याद रखना, तो इससे क्या आ जाएगा, x0 x1 x2 x3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम लगाओगे 8 पॉइंट DFT में, 8 पॉइंट DFT के यहाँ पे क्या होता है, x0 x4 x2 x6, फिर होता है x1 x5 x3 x7। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कैसे किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा, ω0 की पावर 0, ω4 की पावर 0, ω4 की पावर 1। ठीक है, और ये क्या है, ω4 की पावर 0 ω4 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पर -1 तो इसको सॉल्व करके ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है 8 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 पॉइंट है, तो ω8 की पावर 0 ω8 की पावर 1 ω8 की पावर 2 ω8 की पावर 3, ये 3 है। ठीक है, यहाँ पर -1 जो लाइन ऐसी गई है तो उसका यहाँ पर एरो होगा, और ऐसे x0 निकालना है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो x0 होगा, इन दोनों का एडिशन x1, इन दोनों का एडिशन x2, इन दोनों का एडिशन x3, इन दोनों का एडिशन x4, इन दोनों का एडिशन x5, इन दोनों का एडिशन x6, इन दोनों का एडिशन x7। ठीक है, तो इससे 8 पॉइंट DFT निकाल लेते हैं। तो तुम्हारा मेंस होगा, अभी देख लो बस कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता हूँ क्योंकि इसे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, आज ज़्यादा क्या आती ही नहीं है उसके। ठीक है, जब मेंस में जब मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ाऊँगा या डेरिवेशन कराऊँगा जब ये करवाता हूँ कैसे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं, देखो
जो एक है, इसे क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसे, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। एक बटरफ्लाई में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, और क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स एडिशन होता है। याद रखना, एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एक कॉम्प्लेक्स एडिशन होता है। ठीक है। और ये क्या होती है, स्टेज होती हैं। 2 पॉइंट है तो एक स्टेज, 4 पॉइंट है तो 2 स्टेज, और 8 पॉइंट है तो 3 स्टेज। ठीक है। तो देखते हैं, अगर एंड पॉइंट डीएफटी है, क्या अगर तुम्हारा एंड पॉइंट डीएफटी है तो उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर नंबर ऑफ बटरफ्लाई कितनी होंगी, n/2 log n/2। क्या बोला, अगर एंड पॉइंट डीएफटी है तो उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कितने होंगे, n/2 log n/2। समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ एडिशन कितने होंगे, n log n/2। क्या बोला, n log n/2। अगर पूछे नंबर ऑफ स्टेज कितने होंगे तो सीधे बता था, फिर 8 पॉइंट में 3 आएंगे, कैसे आती है, log n/2। कैसे, log n/2। समझे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारी क्या है, डीएफटी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अब अगले चैप्टर मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय। और तुमको और कुछ चाहिए होगा तो सारे मैंने जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसकी, ये भी लेक्चर की प्लेलिस्ट की जो भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देता जा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर जाके देखना, जो तुमको लेक्चर नहीं आ रहा है समझ में, या जो तुमको सब्जेक्ट कठिन लगता है वो अपनी प्लेलिस्ट में जाके, और सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना कि कौन से तुमको सब्जेक्ट तैयार करनी है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी होगी। ठीक है।